नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोस्पेक्टिंग एक अहम हिस्सा होता है। कई लोग इस बात में उलझे रहते हैं कि किस तरीके से अपने प्लान को प्रोस्पेक्ट को बताएं ताकि वो उनके साथ में ज्वाइन कर ले। कई लोग इस गलत फहमी में रहते हैं कि अगर वो अपने बिजनेस के बारे में अच्छा बता देंगे, अगर वो अपने बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत सारी डिटेल्स बता देंगे तो सामने वाला ज्वाइन कर लेगा। लेकिन ये सही तरीका नहीं होता है प्रोस्पेक्टिंग का। प्रोस्पेक्टिंग का एक रूल है जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके साथ लोगों के जुड़ने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। तो आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग की जाए, या बोला जाए कि ऐसा कौन सा तरीका है जो आपकी प्रोस्पेक्टिंग को एक सफल प्रोस्पेक्टिंग बना दे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास अग्रवाल है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विकास अग्रवाल फॉर हेल्थ में। पिछले 12 वर्षों से मैं इस खूबसूरत इंडस्ट्री का एक हिस्सा रह चुका हूं और कई हजारों लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। आज के इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके लिए एक तरीका ऐसा लेकर के आया हूं जिससे आप सफल प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, जिससे आपके टीम में लोगों के जुड़ने के चांसेस कई गुना बढ़ सकते हैं। आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सारे स्टेप्स को जरूर फॉलो कीजिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग प्रोस्पेक्टिंग का एक अहम हिस्सा होता है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ जब बैठते हैं तो आप उससे डील कैसे करते हैं, आप अपनी बातों की शुरुआत कैसे करते हैं। तो जब हम प्रोस्पेक्टिंग में आते हैं तो हमारा जो पहला कदम होना चाहिए वो होना चाहिए बिल्डिंग अ रेपो। आपको अपने प्रोस्पेक्ट के सामने में डायरेक्ट बिजनेस प्लान बताने से पहले उसके साथ में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी चाहिए। उसके साथ में बैठ करके उसके बारे में थोड़ा जानिए, अपने बारे में थोड़ा बताइए और एक दोस्ती वाला रिलेशनशिप वहां पे एस्टेब्लिश कीजिए। इससे पहले कि आप डायरेक्टली अपना बिजनेस प्लान बताने लग जाएं, पहले ये तो समझिए कि सामने वाले की जरूरतें आखिर हैं क्या। दूसरा जो आपको काम करना चाहिए वो ये है कि आपको हमेशा सामने वाले पे केंद्रित रहना चाहिए। आप कभी भी मैं और मेरा क्या होगा उस ख्याल से निकल करके हमेशा सामने वाले का क्या भला होगा या सामने वाला क्या अचीव कर सकता है, आपको उस पे फोकस करना चाहिए। हमेशा लोग अधिकतर इस बात पे लगे रहते हैं कि अगर ये जुड़ जाएगा तो मेरे बिजनेस का भला हो जाएगा, जबकि उनको ये सोचना चाहिए कि उन्हें ऊपर वाले ने भेजा है सामने वाले की मदद करने के लिए। तो अगर आप उसकी जरूरतों पे, उसकी आवश्यकताओं पे और जो उसे चाहिए, अगर आप इन बातों पे ज्यादा फोकस रहेंगे तो आप एक सफल प्रोस्पेक्टिंग कर पाएंगे। तीसरा जो काम आपको करना चाहिए वो ये है कि कम बोलना चाहिए और सुनना ज्यादा चाहिए। अधिकतर लोग जैसे ही अपने प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, उसके साथ बैठते हैं, तुरंत शुरू हो जाते हैं, मेरी कंपनी में इतना कुछ होता है, मेरी कंपनी ये है, मेरी कंपनी के इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, मेरी कंपनी के पास में ये है, इसने ये अचीव किया, उसने वो अचीव किया, और वो सामने वाले की बातों को सुनते ही नहीं है। ये सबसे गलत तरीका होता है कभी भी प्रोस्पेक्टिंग करने का। आप जब भी प्रोस्पेक्टिंग करने जा रहे हैं, आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको सामने वाले की जरूरतों के हिसाब से अपनी कंपनी को प्रेजेंट करना है, और वो तभी हो सकता है जब आप एक एक्टिव लिसनर हो या फिर एक गुड लिसनर हो। आपको सामने वाले को सुनना ज्यादा है, उसके दिल की बातों को बाहर निकलने दीजिए, उसकी जरूरतों को बाहर निकलने दीजिए, और जहां पे आपको उसका हॉट पॉइंट मिल गया, जहां पे आपको समझ में आ गया कि इस पॉइंट पे आपका बिजनेस प्लान उसकी मदद कर सकता है, वहां पे उस पॉइंट से जोड़ करके आपको अपना बिजनेस प्लान पिच करना चाहिए। तो इसलिए जो हमारा थर्ड रूल है प्रोस्पेक्टिंग का वो ये है कि बोलें कम और सुने ज्यादा। चौथा रूल जो हमारा सफल प्रोस्पेक्टिंग का है वो ये है कि आपको हमेशा एक्साइटेड रहना है। लोग उसी के साथ जुड़ना चाहते हैं जो अपने बिजनेस को लेकर के एक्साइटेड रहता है, जो अपने बिजनेस को लेकर के खुश रहता है। हमने कई लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करते हुए देखा है जो इस तरीके से शुरुआत करते हैं कि सर मैं बिजनेस लेकर के आया हूं, मुझे अच्छा लगा, अगर आप चाहें तो हमारे साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। आप जब इस तरीके से अपना बिजनेस पिच करते हैं तो सामने वाला आपके बिजनेस में अपना विश्वास नहीं दिखा पाता है। आपको अपने बिजनेस को लेकर एक्साइटेड रहना है। क्या अपॉर्चुनिटी है सर, मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे ये बिजनेस मिला है। आप भी भाग्यशाली हैं कि मैंने आपको ये बिजनेस देने के लिए चुना है। ये बिजनेस क्या वंडर्स कर सकता है, और उसके बाद में आप अपने बिजनेस का प्लान उसको पिच कीजिए।
पांचवा नियम जो प्रोस्पेक्टिंग का है वो ये है कि हमेशा अपने साथ में कुछ टूल्स रखिए। सीडीज हो गए, बुक्स हो गए, आपके प्लान का प्रेजेंटेशन बुक हो गया, कुछ प्रोडक्ट्स हो गए, कुछ भी ऐसा जो आपके बिजनेस को डेमोन्स्ट्रेट करता हो। कभी भी खाली हाथ किसी के पास ना जाएं, बिकॉज ये दो तरीके से आपके लिए नुकसानदायक है। पहला ये दिखाता है कि आप अनप्रोफेशनल हैं, दूसरा ये होता है कि लोग देखने पे ज्यादा विश्वास करते हैं बजाय कि सुनने के। तो जब आप अपने बिजनेस टूल्स उनको दिखाते हैं, अपनी कंपनी का स्ट्रक्चर उनको दिखाते हैं, अपनी प्लान का बुक उनको दिखाते हैं, अपने प्रोडक्ट्स उनको दिखाते हैं, तब वो उनको ज्यादा विश्वास आता है, तब वो ज्यादा ट्रस्ट कर पाते हैं और तब उनके दिमाग में एक पिक्चर छप जाती है कि आप उनके पास में क्या लेके आए थे, जो उनको बाद में रिकॉल करने में भी हेल्प करती है। तो आपको हमेशा अपने साथ में कुछ बिजनेस टूल्स रखने चाहिए और ये बिजनेस टूल्स आपको उनसे सेकंड मीटिंग लेने में भी काफी हेल्प करते हैं कि आप अपना कुछ बिजनेस टूल उनके पास छोड़ के आ गए कि सर ये प्लान की बुक है, एक कंपनी का स्ट्रक्चर है, प्रोफाइल है, इसको आप एक बार देखिएगा जरूर। मैं परसों आपसे मिलने आऊंगा, शाम को हम बैठेंगे 7 बजे और मैं ये बुक आपसे ले लूंगा और आप मुझे अगर इस बुक को स्टडी कर चुके होंगे तो ये जरूर बताइएगा कि आपको हमारा बिजनेस प्लान कैसा लगा। तो हमेशा अपने साथ में कुछ बिजनेस टूल्स जरूर रखिए। अगला नियम जो सफल प्रोस्पेक्टिंग का है वो ये है कि जेन्युइनली अप्रिशिएट करें। सामने वाले के घर में अगर आप गए हैं या फिर कहीं भी उससे मिल रहे हैं, आपको उसके अंदर कुछ भी अच्छा लग रहा है तो वो अप्रिशिएट करें। इस बात पे हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी गलत एप्रिसिएशन नहीं करना है, दिखावे वाला एप्रिसिएशन नहीं करना है, बिकॉज ये सामने वाले को पता चल जाता है, जिसको चापलूसी कहा जाता है। तो आपको अगर उसकी बात करने का तरीका अच्छा लगता है, चॉइस ऑफ वर्ड्स अच्छा लगता है, जो कपड़े उसने पहने हैं वो कपड़ा आपको अच्छा लग रहा है, उसके शरीर से एक सुगंध आ रही है, उसका घर में आप गए हैं, घर का डेकोरेशन अच्छा लग रहा है, उनकी फैमिली अगर बाहर आई है तो फैमिली में आपके सामने बच्चा आ सकता है, आप बच्चे की तारीफ कर सकते हैं, वाइफ की तारीफ कर सकते हैं, बट जेन्युइनली अप्रिशिएट कीजिए। अप्रिसिएशन एक ऐसा पावरफुल टूल है जो सामने वाले को आपकी बातें सुनने पे मजबूर कर देता है, क्योंकि हर इंसान अपनी तारीफ का भूखा होता है, अप्रिसिएशन का भूखा होता है। तो जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो वो आप में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है, आपके साथ बात करना ज्यादा अच्छे से चाहता है। तो हमेशा अप्रिशिएट करें। अगला नियम जो आपको एक सफल प्रोस्पेक्टिंग की ओर लेके जाएगा वो ये है कि आप सक्सेसफुल पीपल की स्टोरीज उनके सामने में जरूर बताएं। सक्सेसफुल लोग जो आपके बिजनेस में अच्छा खासा कमा रहे हैं, जो एक अच्छी पोजीशन में पहुंच चुके हैं, आप उनके जो इनकम का सर्टिफिकेट होता है, जो पर मंथ उनको इनकम आती है, वो अपने साथ में रख सकते हैं ताकि आप लोगों को दिखा सकें कि इस बिजनेस से इनकम किस तरीके से आती है। आप उन लोगों की कहानियां जरूर बताइए कि क्या वो पहले करते थे, किस तरीके से वो गरीबी में जी रहे थे, क्या कितना अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे और इस बिजनेस में आने के बाद में कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को बदल डाला, किस तरीके से वो आज अमीर की श्रेणी में आते हैं, किस तरीके से आज वो महीने के हजारों लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। ये एग्जांपल्स जरूर अपने प्रोस्पेक्ट के सामने में रखिए, बिकॉज विदाउट प्रूफ तो आजकल कुछ भी नहीं बिकता है। तो आपका बिजनेस प्लान कैसे सामने वाले को एक्सेप्टेबल होगा। अगला रूल जो सफल प्रोस्पेक्टिंग का है वो ये है कि हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछें। कभी भी क्लोज एंडेड क्वेश्चंस ना पूछें या फिर ऐसे सवाल ना पूछें जिनका जवाब सामने वाला हाँ या ना में आपको दे पाए। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस मत पूछिए, क्योंकि आप जब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो सामने वाला हाँ या ना बोल देता है और आपकी कन्वर्सेशन, बातचीत वहीं पे समाप्त हो जाती है। तो आप कभी भी जब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो ये मत पूछिए कि सर आपको ये बिजनेस पसंद आया कि नहीं, सामने वाला हाँ या ना में जवाब दे देगा। आप सामने वाले से बोलिए कि सर मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बिजनेस पसंद आया होगा, तो क्यों ना हम मिलकर बिजनेस स्टार्ट करें। आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस इस बिजनेस को लेकर के हैं तो मैं उनका जवाब देने को तैयार हूं, आप पूछ सकते हैं। आप इस तरीके के ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछिए जिसका जवाब सामने वाला सिर्फ हाँ या ना में ना दे पाए, ताकि आपको पता तो चले कि उसके मन में चल क्या रहा है। अगला नियम जो सफल प्रोस्पेक्टिंग का है वो ये है कि उनकी जरूरत के हिसाब से बिजनेस प्लान बताइए। देखिए, हर किसी की जरूरत पैसा हो ये जरूरी बात नहीं है। आप कई ऐसे लोगों से मिलेंगे जो अपने क्षेत्र में सफल हो चुके हैं, जिनके महीने के लाखों करोड़ों की इनकम आ रही होगी। आप जब जाएंगे उनके पास में और सीधा उनसे ये बोलते हैं कि सर आप इस बिजनेस से हजारों लाखों रुपए कमा सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो वो आपके बिजनेस प्लान में इंटरेस्टेड शायद ही हो। लेकिन अगर आप जब उनको सुन
रहे थे, आपने उनको सुनते सुनते उनकी जरूरतों का विश्लेषण कर लिया होगा, आपने एनालिसिस कर लिया होगा कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये किस बात को लेकर के ज्यादा कंसर्न्ड है, ये किस बात को लेकर के एक्साइटेड है। हो सकता है सामने वाला हेल्थ को लेकर के चिंतित हो सकता है सामने वाला किसी और बात को लेकर चिंतित हो सकता है सामने वाला फ्यूचर सिक्योरिटी को लेकर के चिंतित हो। तो आपको उन बातों को ध्यान से सुनना है और एनालिसिस करने के बाद में जब आप निष्कर्ष में पहुंचे तब अपना बिजनेस प्लान उसको बताएं और आपका पूरा का पूरा बिजनेस प्लान उसी एक जरूरत के ऊपर में फोकस्ड होना चाहिए, क्योंकि सामने वाला को जब अपनी जरूरतें पूरी होती हुई दिखाई देती हैं तभी आपका वो प्लान ज्वाइन करते हैं या फिर आपका प्रोडक्ट परचेज करते हैं। आपके प्लान में और आपके प्रोडक्ट में कितनी खूबियां हैं इनसे उनको कोई मतलब नहीं होता। हर किसी को इस बात से मतलब होता है कि ये प्रोडक्ट या ये प्लान उनके लिए क्या कर सकता है या फिर उनकी जरूरतों को कैसे पूरी कर सकता है। अगला नियम जो सफल प्रोस्पेक्टिंग का है वो है प्रोफेशनली ड्रेसअप्ड रहें। आप जब भी किसी के पास में जाएं आपका लुक एक बिजनेसमैन का लुक होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आप महंगे कपड़े पहनते हो, ये जरूरी है कि आप साफ सुथरे और इस्त्री किए हुए कपड़े पहनते हो। आप जब भी किसी के पास में जाएं आपकी शर्ट प्रेस्ड होनी चाहिए, आपकी पैंट प्रेस्ड होनी चाहिए। आप एक प्यारा सा जिसका बकल छोटा है ऐसा कोई बेल्ट आप पहन के जा सकते हैं। आपकी शर्ट हमेशा आपके पैंट के अंदर होनी चाहिए और बाहर में एक छोटा सा बकल वाला बेल्ट होना चाहिए। आप साफ सुथरे होने चाहिए और आपकी बॉडी से एक हल्की हल्की खुशबू आ रही होनी चाहिए। ऐसा कभी ना करें कि आप फील्ड में लगातार घूम रहे हैं तो सुबह तो आप खुशबू लगा के निकल गए थे लेकिन 2-4 लोगों के पास जाते जाते आपकी खुशबू चली गई। अपने पॉकेट में हमेशा एक छोटा सा डिओडेंट जरूर रखें, एक डिओडेंट स्टिक जरूर रखें और जब भी एक प्रोस्पेक्ट के पास से निकलने के बाद में आप दूसरे प्रोस्पेक्ट के पास में जाएं दोबारा एक हल्का सा यूज जरूर कर लें ताकि सामने वाला आपके साथ बैठने में कंफर्टेबल रहे। और दूसरा हम आते हैं इंटरनल प्रोफेशनलिज्म में। इंटरनल प्रोफेशनलिज्म का मतलब यह है कि जब आप किसी के पास में प्रोस्पेक्टिंग के लिए जा रहे हैं तो भले ही वो आपका दोस्त हो या कोई भी हो, आप उससे एज अ बिजनेस एसोसिएट ही बात करें। अपने शब्दों का चयन बड़ी ही सावधानी से करें, बड़ी समझदारी से करें और उसे ऐसा ट्रीट करें जैसे आप अपने बिजनेस कलीग को करते हैं। अगर आप ये फॉलो करते हैं तो सामने वाला आपको प्रोफेशनल समझेगा और आपके बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्टेड रहेगा। अगला नियम जो सफल प्रोस्पेक्टिंग का है वो ये है कि जब आप अपनी पूरी कोशिश कर चुके हों, आप उसके साथ में एक रेपो बिल्ड कर चुके हों, आप उसके साथ में एक अच्छा रिश्ता कायम कर चुके हों, अपना बिजनेस प्लान बता चुके हों, उनकी ज़रूरतों को एनालाइज कर चुके हों, उसके साथ में अपना बिजनेस प्लान उसके ज़रूरत के हिसाब से शेयर कर चुके हों और लास्ट में भी वो ज्वाइन नहीं करता है तो आपको एक सफल फॉलो अप करना चाहिए। उसके निर्णय का सम्मान करना चाहिए, उसके ऊपर चढ़ाई नहीं करनी चाहिए कि हमारा बिजनेस तो ये है, आप ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये वो कुछ भी आपको नहीं बोलना है। आपको उसके निर्णय का सम्मान करना है, उसे पर्याप्त समय देना है बिकॉज 90% केसेस में ज्वाइनिंग पहली बार में नहीं आती है, 90% केसेस में ज्वाइनिंग फॉलो अप में आती है। तो आप कितना अच्छा प्लान बताते हैं उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना अच्छा फॉलो अप करते हैं। फॉलो अप 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर में पहला होना चाहिए। आपको सेकंड फॉलो अप समझ में आएगा कि पहला फॉलो अप कितना सक्सेसफुल था और सेकंड फॉलो अप कितना दिन बाद करना है, बट पहला फॉलो अप आपको 24 से 48 घंटे में करना चाहिए। तो उसे कुछ टाइम दें, उसे सोचने का समय दें, बट ऑन द सेम साइड उसे कुछ ऐसे टूल्स देते रहें, ऐसा कुछ वीडियो के लिंक देते रहें जिसके कारण आपके पास में बातचीत करने का मौका रहे, उससे मिलने का मौका रहे। उसे ब्लैंक ना छोड़ें। समय देने का मतलब ये नहीं है कि आपने उसे ब्लैंक छोड़ दिया और 1 हफ्ते के बाद में मिल रहे हैं, बिकॉज वो 1 हफ्ते का टाइम जब आपसे कांटेक्ट में नहीं रहेंगे तो कई ऐसे लोग कांटेक्ट में आएंगे उसके जो उसे बिजनेस के बारे में गलत चीजें बताएंगे, जिन्हें खुद बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन फिर भी सजेशंस देंगे, तो वो क्लैरिफाई नहीं कर पाएगा और आप जब उससे कई दिनों के बाद कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको सीधा ना बोल देगा, क्योंकि नेगेटिविटी ज्यादा जल्दी फैलती है पॉजिटिविटी के मुकाबले। तो आपको उससे लगातार टच में रहना है। अगर वो ज्वाइन नहीं भी कर रहा है तो दोस्ती बना के रखिए, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो आज डिसाइड नहीं कर पाते, जो कल डिसाइड नहीं कर पाते, कुछ महीनों में डिसाइड नहीं कर पाते, इवन कुछ सालों में डिसाइड नहीं कर पाते, लेकिन एक दिन जब उन्हें
ज़रूरत महसूस होती है तो वो उसी के साथ जुड़ते हैं जो उनके साथ में लगातार जुड़ा हुआ रहा, जो उनके साथ में दोस्ती निभाता रहा, जो उनसे रिलेशनशिप बना के रखा। तो आपको ये नियम याद रखने हैं। तो दोस्तों, ये था वीडियो कि आप एक सफल प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हैं। यूं तो सफल प्रोस्पेक्टिंग करने का कोई रूल होता नहीं है। हम जिस सामने वाले के पास जा रहे हैं हम उसके हिसाब से प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, हम उसके हिसाब से रेपो बिल्ड करते हैं। बट ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे कि आपकी प्रोस्पेक्टिंग में एक हाई बूस्ट आएगा, जिससे आपकी प्रोस्पेक्टिंग को एक नई दिशा मिलेगी। बट हमेशा याद रखें, नेटवर्क मार्केटिंग एक नंबर्स गेम होता है। जितने ज्यादा लोगों से आप मिलेंगे, जितनी ज्यादा ना आप सुनने को तैयार रहेंगे, उतने ही जल्दी आपके पास में हाँ भी आने शुरू हो जाएंगे। बट अगर आप इनपेशेंट रहेंगे, आपको तरक्की रातों रात चाहिएगी, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। आज का ये वीडियो था उन लोगों की हेल्प करने के लिए जो प्रोस्पेक्टिंग को लेकर आज तक उलझन में हैं। हम अपने चैनल में ऐसे वीडियोस लेकर के आ रहे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में एक शुरुआत करने वाला बंदा भी अच्छे से देख करके अपने आप को एक्सपर्ट बना सकता है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो इन वीडियोस को उन लोगों के साथ में जरूर शेयर कीजिए जिनकी आप मदद करना चाहते हैं। तब तक के लिए मैं विकास अग्रवाल आप सबसे विदा लेता हूं। मुलाकात होगी अगले ही ऐसे किसी धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।